डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 4.1 उसके अब दो सवाल करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ दी गई हैं और एन की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सा मेथड है। जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू, जहाँ पर y है वहाँ पर y की वैल्यू, जहाँ पर z है वहाँ पर z की वैल्यू। x की वैल्यू पहले आपने ये वाला पार्ट करना है, तो x की वैल्यू 3 है। 3 इसका क्यूब, 3 का मुकाब, मल्टीप्लाइड करना है बाई -1 -2 और z की वैल्यू -2। इसको डिवाइड करना है, x की वैल्यू 3 और g की वैल्यू -2। तो इन सवालों में आपने जो सबसे अहम चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई रकम ऐसी दी गई है जिसके ऊपर पावर है, तो पहला काम आपने पावर को खोलने वाला करना है। उसके बाद अगला प्रोसेस है प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी होगा। तो पहले आपने उसकी पावर को खोलना है। यहाँ पर पावर 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 तरफ 3 तरफ 3 27। और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं 27 - 1। ये अगर आप ऐसे करके लिखेंगे, इसका मतलब है ये दोनों माइनस हो रहे हैं, हालांकि ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने इसको ऐसे करके लिखना है 27, इसका जवाब हो गया, मल्टीप्लाइड -1 ये रकम आपके पास है। ये मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको माइनस अलग अलग यानी ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो फिर माइनस हो रहा होगा। अब यहाँ पर पावर नहीं है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 2 को 2 से 4। नीचे यहाँ भी कोई पावर नहीं है, तो 3 को 2 से माइनस का 6। अब यहाँ पर 27 को -1 से तरफ देंगे, तो माइनस का 27 जमा का 4 माइनस का 6, तो माइनस के 23 और नीचे माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया, तो 23/6। इसको आप इस तरीके से तकसीम कर दें, 6 3 18 5, तो 3 सही 5/6, 3 होल 5/6। इसी का ये दूसरा पार्ट x³ y -2z ओवर xz। अब यहाँ x की वैल्यू आपने -1 पुट करनी है, -1 की पावर 3 इंटू -9 -2 इंटू z की वैल्यू 4, x -1 इंटू z 4। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 1 ही आएगा और फिर ये माइनस का 9। पहले आपने इसकी पावर को खोला और फिर यहाँ भी आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और -4 को 2 से 8 हो गया, 4 को -1 से -4। ये माइनस और माइनस ज़रब होकर जमा हो गया कि 9 एकम 9 हो गया, -8 नीचे -4, 9 में से 8 निकाला 1, नीचे -4, तो 1 ओवर -4। यहाँ माइनस लगा रहने दें तो भी ठीक है, और यहाँ लगा दें तो भी ठीक है, माइनस ऊपर लिख दें तो भी ठीक है। तो -1/4 बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके पास ये वाला पार्ट है पढ़ो। इसमें एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ उसी तरीके से आपने पुट करनी है। तो x का स्केयर है, इसका मतलब x की वैल्यू 4, 4 का स्केयर इंटू वाई का क्यूब है -2 इसका क्यूब, -5 जी की वैल्यू -1 है उसकी पावर 4। नीचे x y z है, x की 4, y की -2 और z की -1। तो पहला काम आपने इसके पावर को खोलना है। 4 की पावर इसकी 2 है, तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16। -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 -2 और फिर -2, माइनस का 8 हो गया। -5 -1 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर प्लस का 1 हो जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 दूनी 8, 8 को 1 से 8। 16 को -8 से ज़रब देंगे तो मनफी का जवाब आएगा। 8 से 48, 4 8 से 4 12, मनफी के 5 हो गए और नीचे 8, 133 और नीचे 8। इसको आप डिवाइड कर लें, 8 1 8 5 53, 8 से 48, 16 से माइनस के 5/8, -16 होल 5/8।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें आपने एक्स वाई और जी की जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी थी। तो एक्स वाई जी की वैल्यू सिंपली आपने पुट कर देनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अलग से आपको करवाता हूँ, अगले लेक्चर में करवाऊँगा इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसके साथ है, तो ये शॉर्ट सवाल है, इसको आप पहले कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, मल्टीप्लाइड हो रहा है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 5x + 2 और डिवाइड हो रहा है x + 7 से। तो याद रखिएगा अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो उसको हल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, वो इससे पीछे वाला सवाल जो आप करेंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर अगर दरमियान में डॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हों तो उसको आपने ऊपर नीचे रकमों को कट करना होता है, अगर कटती हैं। ये x का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर -7 का स्क्वायर और डॉट 5x + 2 डिवाइड हो गया x + 7। ये दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस आ गया, इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे। x + 7 और x - 7 मल्टीप्लाइड 5x + 2 डिवाइड x + 7। ये x + 7 x + 7 से कट गया, बाकी आपके पास x - 7 मल्टीप्लाइड 5x + 2। 4x² - 12 डिवाइड बाई x² - 9। यहाँ पर डिवाइड की अलामत है, डिवीजन 18 - 2x² डिवाइड हो गया x² + 6x + 9। तो इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। 4 कॉमन हो गया तो यहाँ x² 4x, तो यहाँ x बच गया और -3। ये x का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर है। ये डिवाइड को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज करें। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा देंगे, तो x² + 6x + 9 ऊपर हो गया और 18 - 2x² इस रकम को नीचे लिख दिया। रकम को उल्टा देंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपने रेसिप्रोकल ले लेना होता है, उलट करना होता है। 4 × x - 3, ये दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, x + 3 और x - 3 मल्टीप्लाई, तो इसको अब आप स्क्वायर बनाएंगे। ये x का स्क्वायर, एंड वाला 9 3 का स्क्वायर, दरमियान में 2 × x × 3, ये बना a² + b² + 2ab। इकट्ठा करेंगे तो ये a + b का स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालेंगे, 9 - x² हो गया। ये x - 3 से कट कर दें, 4/x + 3 मल्टीप्लाइड, इसको हम लिखेंगे x + 3 होल का स्क्वायर। ये 2, ये 3 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर। ये 2 2 * 4, ये x + 3 इसके स्क्वायर से कट गया तो ऊपर x + 3 बच गया, नीचे ये 2 कट चुका है, ये वाला 2 यहाँ पर बचा, तो ये 3 का स्क्वायर -x का स्क्वायर। दो स्क्वायर के दरमियान में यहाँ भी माइनस, एक बार +3 + x और एक बार -3 - x। ये x + 3 या 3 + x, ये प्लस में आगे पीछे रकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो गया। 2/3 - x, ये इसका आंसर हो गया। आपने देखा कि यहाँ पर फार्मूला, आपने जो फार्मूले को लिखे थे मैंने पिछले लेक्चर में, तो दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस वाला फार्मूला अक्सर इस्तेमाल हो रहा है और क्यूब वाले फार्मूले भी यूज़ हो रहे हैं। x6 y6 x² - y² डिवाइड हो रहा है x4 + x² y² + y4। इसको आपने क्यूब की फॉर्म में लेकर आना है, x2 का क्यूब। अब यहाँ पर आपने 2 का क्यूब है, ये 2 × 2 नहीं होना, बल्कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 × 3 6 होगा और -y2 का क्यूब। इसको आपने ऐसे ही लिखना है जैसे है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर हो गया और x⁴ x² y² + y⁴ ये नीचे हो गया। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं, उसको उल्टा देते हैं।
अब यहाँ पर आपने x2 माइनस y2 इसका क्यूब खोलना है, ये x2 का क्यूब y2 का, तो पहले वाले का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाकर दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर लेंगे। नीचे रकम ये दोनों रकमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 ये सेम आ गई। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x2 का स्क्वायर x4 हो गया प्लस x2 y2 प्लस y4, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x4 प्लस x2 y2 प्लस y4। अब यहाँ पर आप देखें तो ये रकम इससे कट गई और ये इससे कट गई, तो पूरी रकमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में कट गई हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाइड हो रहा है x प्लस 5 और 1 माइनस एक्स। ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वाले को हम इकट्ठा करके स्क्वायर बनाएंगे, x का स्क्वायर एंड वाला 1 का स्क्वायर, दरमियान में 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डॉट में मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 5। इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकालने, बाहर जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस वाली रकम प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी, तो x प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। ऐसा करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 बचा, तो यहाँ x माइनस 1 और ये x माइनस 1 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर यहाँ 1 माइनस एक्स रहता तो 1 माइनस एक्स और x माइनस 1 ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ये आपस में काट नहीं सकती थी, इसलिए हमें इस फॉर्म को लाने के लिए यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया डॉट x प्लस 5 और नीचे माइनस इंटू एक्स माइनस 1। अब ये x माइनस 1 से कट गया और यहाँ x प्लस 1 इसके स्क्वायर से कट गया, तो ऊपर आपके पास x प्लस 5 बचा और नीचे x प्लस 1 बचा और साथ में ये जो माइनस का साइन है ये भी अभी बचा हुआ है, तो यहाँ आपके पास वो माइनस का साइन आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड हो रहा है y इंटू एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड हो रहा है y इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स वाई माइनस 2y। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बस सिर्फ ये करना है, दोनों में से कॉमन लेना है, x कॉमन x प्लस वाई, नीचे y इंटू एक्स प्लस वाई डॉट इन दोनों में से भी x कॉमन लेना है, x प्लस वाई, नीचे y इंटू एक्स प्लस वाई। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा देने रकम इसको x माइनस एक्स वाई माइनस 2y ऊपर आ गया और x स्क्वायर माइनस एक्स नीचे आ गया। अब ये जो कॉमन निकाला था इसके बाद ये दोनों रकमें ऊपर नीचे आपस में कट जाती हैं, तो यहाँ x ओवर y मल्टीप्लाइड बाई x ओवर y मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों में से आप y को कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 बच गया और इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 बचा, तो ये x इस x से कट गया, y से कट गया, बाकी कोई रकम आपस में नहीं कट सकती, तो दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, x के साथ x माइनस 2 और y के साथ x माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड हुआ। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 के बाकी सवालात कंप्लीट हो गए। एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।